नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है दिव्या वाणी में। आज हम लेकर आए हैं माँ काली और महादैत्य रक्त बीज की अद्भुत और महाशक्तिशाली कथा। यह कथा केवल असुर और देवताओं के युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रतीक भी है कि जब जब बुराई अपने चरम पर पहुंचती है, तब तब माँ शक्ति के दिव्य रूप प्रकट होकर संसार से अधर्म का नाश करते हैं। बहुत समय पहले त्रिलोक पर राक्षसों का आतंक बढ़ गया था। उन दिनों शुंभ और निशुंभ नामक दो असुर राजाओं ने अपनी शक्ति से तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल को जीत लिया था। देवताओं का राज्य छिन गया था। इंद्रलोक पर उनका अधिकार हो गया और देवता भयभीत होकर इधर उधर भटकने लगे। देवताओं ने मिलकर हिमालय पर्वत पर माँ आदि शक्ति की आराधना की और उनसे विनती की, हे माँ, हम सब आप ही की कृपा से जीवित है। आज ये दैत्य हमें कष्ट दे रहे हैं, हमें आपकी शरण चाहिए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर माँ दुर्गा ने अपना भव्य रूप प्रकट किया और उन्हें आश्वासन दिया कि अधर्म का अंत शीघ्र होगा। शुंभ और निशुंभ के पास असंख्य राक्षस सेनाएं थी। उनमें से सबसे भयंकर था रक्त बीज। उसके पास एक अद्भुत वरदान था। जब भी उसके शरीर से रक्त की एक बूंद भूमि पर गिरती, उस बूंद से उसके समान बल और आकार वाला एक और रक्त बीज पैदा हो जाता। इस वरदान के कारण उसे अमर माना जाता था। कई बार देवताओं ने उससे युद्ध किया, परंतु हर बार असफल रहे, क्योंकि जितना वे उसे घायल करते, उतने ही असंख्य रक्त बीज धरती पर जन्म ले लेते। जब माँ दुर्गा युद्ध भूमि में पहुंची, तब शुंभ निशुंभ ने अपनी पूरी सेना भेज दी। एक एक चंड, मुंड, ध्रुमलोचन जैसे अनेक राक्षस मारे गए, परंतु जब रक्त बीज सामने आया, तब युद्ध भयानक हो गया। रक्त बीज ने अपने गदा और शूल से आकाश पाताल तक को हिला दिया। देवता दूर से भयभीत होकर यह दृश्य देख रहे थे। माँ दुर्गा ने अपने शस्त्रों से रक्त बीज पर प्रहार किया, लेकिन हर बार जैसे ही रक्त की बूंदें भूमि पर गिरी, वैसे ही असंख्य रक्त बीज उत्पन्न होकर रणभूमि में खड़े हो गए। देवता घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आया कि इस दैत्य का अंत कैसे होगा। और तभी माँ दुर्गा के भौहों के बीच से एक भयंकर ज्योति प्रकट हुई। उस ज्योति से माँ काली का जन्म हुआ। उनका रूप अत्यंत विकराल था। गहन श्याम वर्ण, लाल जिह्वा बाहर निकली हुई, गले में खोपड़ियों की माला, हाथों में रक्त से लथपथ शस्त्र और आंखों में प्रचंड अग्नि। माँ काली के प्रकट होते ही पूरा युद्ध क्षेत्र कांप उठा। देवता आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने प्रणाम करते हुए कहा, जय माँ काली, आपकी शक्ति से ही अधर्म का नाश होगा। अब युद्ध का रूप ही बदल गया। रक्त बीज ने माँ काली पर आक्रमण किया, किंतु माँ काली ने अपना विशाल स्वरूप धारण कर लिया। जब भी उनके शस्त्र से रक्त बीज के शरीर से रक्त गिरता, माँ काली तुरंत अपनी जिह्वा फैलाकर उस रक्त को चाट लेती। एक एक कर रक्त बीज के शरीर की हर बूंद माँ काली ने पी डाली। धरती पर रक्त की कोई बूंद ही नहीं गिर पाई। इस प्रकार रक्त बीज के वरदान की शक्ति निष्फल हो गई। अंततः माँ काली ने अपनी तलवार से रक्त बीज का वध कर दिया और उसका सिर काट कर आकाश में उठा दिया। उसके मरते ही असंख्य उत्पन्न रक्त बीज भी विलीन हो गए। रक्त बीज के वध के बाद पूरा रणभूमि शांत हो गया। देवताओं ने स्वर्ग से पुष्प वृष्टि की और माँ काली की स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, हे माँ, आपने हमारे प्राणों की रक्षा की। आपके बिना यह संसार अधर्म के अंधकार में डूब जाता। माँ काली ने देवताओं को आशीर्वाद दिया और कहा, जब भी कोई भक्त सच्चे हृदय से मुझे पुकारेगा, मैं अवश्य उसकी रक्षा करूंगी।
तो भक्तों, माँ काली और रक्त बीज की यह कथा हमें यह सिखाती है कि चाहे बुराई कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, सत्य और धर्म की विजय निश्चित है। माँ काली केवल राक्षसों का संहार करने वाली देवी ही नहीं है, बल्कि हमारे भीतर के भय, आलस्य, नकारात्मकता और पाप का नाश करने वाली शक्ति भी है। आइए आज हम सब मिलकर माँ काली से प्रार्थना करें। हे माँ, हमारे भीतर की बुराइयों और नकारात्मक विचारों को दूर करें और हमें धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। और जब भी बुराई अपने चरम पर होती है, तब माँ दुर्गा अपने अलग अलग रूपों में प्रकट होकर धर्म की रक्षा करती है और अपने भक्तों का कल्याण करती है। जय माँ काली। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो दिव्यवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर दिव्य कथा आप तक पहुँचे।